नेहा की डेथ का केस अब एक सीरियस मर्डर इन्वेस्टिगेशन में टर्न हो गया है। नेहा की डेथ के बाद पुलिस ने उनके हस्बैंड उमंग बस्सी, मदर इन लॉ कुसुम बस्सी और हस्बैंड की एलिजेड लवर सतपाल कौर के खिलाफ मर्डर और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस ऐड किए। फैमिली का एलिगेशन है कि नेहा को एलिजेडली फोर्सफुली टॉयलेट क्लीनर कंज्यूम करवाया गया और हॉस्पिटल में डेथ से पहले मैजिस्ट्रेट के सामने दिए गए स्टेटमेंट को भी इन्वेस्टिगेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट माना जा रहा है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी एलिगेशंस है और फाइनल सच पुलिस इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट प्रोसीडिंग्स के थ्रू एस्टैब्लिश होगा। हाय, आई एम खुशबू एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्कूप डिगर। आज हम जालंधर लेक्चरर नेहा डेथ केस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नेहा और उमंग बस्सी की मैरिज की। फैमिली के अकॉर्डिंग नेहा की मैरिज फरवरी 2019 में उमंग बस्सी के साथ हुई थी। दोनों की मुलाकात मैट्रिमोनियल वेबसाइट के थ्रू हुई थी। इनिशियली मैरिड लाइफ नॉर्मल बताई जा रही है और बाद में कपल की एक डॉटर हुई, 6 ईयर ओल्ड कियारा। लेकिन फैमिली का कहना है कि मैरिज के अराउंड 1 साल बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। नेहा के सिस्टर इन लॉ दिव्या ने एलिगेशन लगाया है कि नेहा को एलिजेडली हस्बैंड और मदर इन लॉ की तरफ से रेपिटेडली हरास किया जा रहा था। केस का एक और इम्पोर्टेंट एंगल है उमंग बस्सी और सतपाल कौर का एलिजेड रिलेशनशिप। फैमिली के अकॉर्डिंग सतपाल कौर उमंग की चाइल्डहुड क्लासमेट थी। नेहा को एलिजेडली दोनों की चैट्स के बारे में पता चला और फैमिली का क्लेम है कि नेहा ने इस मैटर को लेकर अपने हस्बैंड से मल्टीपल टाइम कन्फ्रंटेशन भी किया। फैमिली का फर्दर एलिगेशन है कि उमंग ने नेहा को एलिजेडली थ्रेटन किया और कहा कि वो सतपाल से शादी करेगा। अभी एलिगेशन कितना एक्यूरेट है इसकी जांच इन्वेस्टिगेशन के थ्रू होनी बाकी है। अगस्त 19 को नेहा को क्रिटिकल कंडीशन में जालंधर के फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। फैमिली का एलिगेशन है कि उन्हें इस बात की इंफॉर्मेशन अगस्त 20 को मिली जब नेहा की कंडीशन ऑलरेडी सीरियस हो चुकी थी। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग नेहा की कंडीशन क्रिटिकल थी, वो रिपोर्टेडली बोल नहीं पा रही थी और वेंटिलेटर पर थी। पुलिस ने सिचुएशन को देखते हुए मैजिस्ट्रेट से कांटेक्ट किया ताकि नेहा की स्टेटमेंट लीगली रिकॉर्ड की जा सके और यही वो पॉइंट है जो केस में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेहा की फैमिली का क्लेम है कि मैजिस्ट्रेट ने हॉस्पिटल में उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। फैमिली के अकॉर्डिंग नेहा ने अपने हस्बैंड उमंग, मदर इन लॉ कुसुम और सतपाल कौर का नाम लिया और एलिगेशन लगाया कि तीनों ने मिलकर एलिजेडली उन्हें टॉयलेट क्लीनर कंज्यूम करने के लिए फोर्स किया। नेहा के ब्रदर अमरीश कुमार ने भी अपनी स्टेटमेंट में सतपाल कौर का नाम लिया। उनका एलिगेशन है कि सतपाल कौर वाज एलिजेडली प्रेजेंट एट द इंसिडेंट, मतलब जब उन्हें फोर्सफुली टॉयलेट क्लीनर पिलाया जा रहा था एट दैट टाइम सतपाल कौर वाज आल्सो प्रेजेंट इन द रूम। बेस्ड ऑन दिस एलिगेशन एंड द सब्सिक्वेंट कंप्लेंट, पुलिस ने सतपाल कौर को भी अक्यूज्ड के रूप में मेंशन किया है। नेहा की कंडीशन ट्रीटमेंट के प्रोसेस में कंटिन्यूसली क्रिटिकल रही और फिर अराउंड 8:30 PM उनकी डेथ हो गई। डेथ के बाद केस ने और सीरियस टर्न लिया। पुलिस ने मर्डर और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के प्रोविजंस ऐड किए। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 103 which deals with the murder and section 61 subsection 2 relating to the criminal conspiracy cases में ऐड किए गए। नेहा के फैमिली मेंबर्स ने कुछ और सीरियस एलिगेशंस भी लगाए हैं। फैमिली का क्लेम है कि उमंग एलिजेडली पिस्टल कैरी करता था और नेहा को पहले भी वायलेंस की थ्रेट्स देता रहा। रिलेटिव्स ने ये भी एलिज किया कि उमंग खुद को पॉलिटिकली कनेक्टेड बताता था और लोकल एमएलए के साथ फोटोग्राफ्स का यूज करके प्रेशर क्रिएट करने के लिए यूज करता था। हाउएवर दीस क्लेम्स हैव नॉट बीन इंडिपेंडेंटली एस्टैब्लिश्ड सो फार। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इन एलिगेशंस पर भी वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट होगी। इस एंटायर केस का सबसे इमोशनल एस्पेक्ट है नेहा की 6 ईयर ओल्ड डॉटर कियारा। वेंटिलेटर पर होने के बावजूद नेहा रेपिटेडली अपनी डॉटर को देखना चाहती थी। उनके सिस्टर इन लॉ दिव्या का कहना है कि नेहा अपनी डॉटर के बारे में पूछती रही और लास्ट टाइम मिलना चाहती थी। अब नेहा की फैमिली मेंबर्स कियारा की कस्टडी की डिमांड कर रहे हैं। फैमिली का कहना है कि चाइल्ड की सेफ्टी को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ की क्वेश्चंस की आंसर एस्टैब्लिश करना इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले नेहा की मेडिकल कंडीशन एग्जैक्टली किस वजह से क्रिटिकल हुई? हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स और मेडिकल एविडेंस क्या एस्टैब्लिश करते हैं? मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्डेड स्टेटमेंट कितना एक्यूरेट है और एलिगेशंस को सपोर्ट या कॉन्ट्रडिक्ट करने वाले फोरेंसिक और अदर एविडेंसेस क्या सामने आता है? पुलिस इन सभी एस्पेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करी। जालंधर का ये केस अब एक सिंपल डेथ इन्वेस्टिगेशन केस नहीं रहा। मर्डर चार्जेस, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, एलिजेड मैरिटल हरासमेंट एंड एलिजेड एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप और एक 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड की कस्टडी। केस के मल्टीपल सीरियस एंगल्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अक्यूज्ड के अगेंस्ट लगाए गए एलिगेशंस अभी कोर्ट में प्रूव नहीं हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव ये एस्टैब्लिश करना होगा कि नेहा के फाइनल डेज में एग्जैक्टली क्या हुआ, उनकी मेडिकल कंडीशन के सर्कमस्टांसेस में डिटोरिएट हुई और डेथ के पीछे एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या था। As the investigation moves forward, medical evidence, forensic findings, witness statement and recorded statement केस की crucial elements रहेंगे।
In the end, I just want to say, if it is on True Scoop, it is the truth. And if truth matters to you, please subscribe us. I'm Khushbu Verma. This was another episode of Scoop Diggers by True Scoop. Thank you for watching.